पाकिस्तान के फास्ट बॉलर चाहे वो मोहम्मद आमिर को देख लें या फिर हारिस रऊफ को देख लें, वो ग्लोबल टी20 में एक बॉम्ब किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वसीम अकरम, जिनको पीसीबी की तरफ से बड़ी ऑफर की गई, कि जिस ओहदे पर अब वकार यूनुस आए हैं, इस ओहदे पर आना था वसीम अकरम ने, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है वसीम अकरम की तरफ से। क्या है ये मामला, इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, सबसे पहले अगर मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ के हवाले से बात करें तो हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर ग्लोबल टी20 जो कि कनाडा में खेली जा रही है उसमें छाए हुए हैं। चाहे आप हारिस रऊफ को देख लें या फिर मोहम्मद आमिर को देख लें। हारिस रऊफ जो कि पहले यूएसए में जो लीग हो रही थी, मेजर टी20 लीग, वहां पर उस तरीके से वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही देश बदला, यानी कनाडा में आए, थोड़ी सी ठंड में आए, वहां पर उनकी जो गर्मा गर्म परफॉर्मेंस थी वो सामने निकल कर आई। पहले टी20 में अपनी टीम को ना सिर्फ मैच जितवाया बल्कि 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और वहीं दूसरे मैच में 16 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और अब तक अपने 2 मैचेस में हारिस रऊफ 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। और अब तक मेरे ख्याल से जिस तरीके से पिछले अगर मेजर टी20 लीग में देखें, वहां पर आपको पता है कि आदिल रसल ने इनको एक बड़ा छक्का लगाया था, और पिछले ही मैच में हारिस रऊफ ने उसको बोल्ड कर ना सिर्फ अपना बदला लिया बल्कि ये बताया कि इनके पास जो पेस है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। और आपको पता है कि जिसके पास पेस होती है उसको रन्स तो लगेंगे, चाहे आप जितना मर्जी बच लें, क्योंकि आपको बड़ी मिसाल देखने को मिलती है द ग्रेट शोएब अख्तर की। जब आपके पास 150 को क्लिक करने की एबिलिटी होती है तो फिर आपको एक बड़ा जिगरा चाहिए होता है कि गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा साइन है ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस सो कोल्ड कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको पता है अगरचा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एक आधा मैच अगर छोड़ दें तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने कदरे बेहतर बॉलिंग की, और अपनी टीम के लिए कुछ ऐसे मैचेस थे जो पाकिस्तान की टीम जीत सकती थी, लेकिन वहां पर हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसने धोखा दिया। और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर की अगर बात करें तो 3 विकेटें हासिल की 24 रन देकर अपने 4 ओवर्स में। उनमें मेजर विकेटें थी शामिल, जिनमें आपको पता है कोलिन मनरो जिस तरीके का वो अग्रेशन वाला बैट्समैन है, और पूरी दुनिया में ओवरऑल वो लीग्स खेलता है। पीएसएल में आपको देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जब वो ओपनिंग करता है, सो मेरे ख्याल से एक तगड़ा ओपनर कह सकते हैं आप कोलिन मनरो को। उसकी विकेट ली। फिर उसके बाद रोस्टन चेस आपको देखने को तो लगेगा कि वो बंदा टेस्ट प्लेयर है, लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया है, और चाहे वो आप कनाडा ग्लोबल टी20 लीग देख लें या फिर आपको पता है कि वेस्ट इंडीज की टीम जिसमें शिमरॉन हेटमायर, जिसमें निकोलस पूरन, आदिल रसल और दुनिया के खतरनाक बैट्समैन होते हैं, वहां पर अगर आप ये चीज समझते हैं कि रोस्टन चेस एक टेस्ट प्लेयर है तो फिर वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी टीम में क्या कर रहा था। और ये चीज बताती है कि रोस्टन चेस ने अपनी क्रिकेट को कितना ज्यादा इंप्रूव किया है। और के रोस्टन चेस की भी एक बड़ी विकेट कह सकते हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के ही मोहम्मद नवाज को आउट किया मोहम्मद आमिर ने, और ओवरऑल 3 विकेटें हासिल की 24 रन देकर, और एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है मोहम्मद आमिर ने। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो पीसीबी ने एक बड़ी ऑफर की थी वसीम अकरम को, जिस ओहदे पर अब वकार यूनुस आए हैं। हम सब लोग ये बातें कर रहे थे, ये दुख मना रहे थे कि यार वसीम अकरम को क्यों नहीं लाया गया, वकार यूनुस को दोबारा फिर लेकर आ गए हैं, ये हो गया है वो हो गया। लेकिन अंदर की खबर बाहर निकलकर सामने आ रही है कि वसीम अकरम को एक बड़ी ऑफर की गई और उसको लेने से इनकार कर दिया गया वसीम अकरम की तरफ से। सो अब आई कांट अंडरस्टैंड कि वसीम अकरम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि टीवी पर बैठकर आपको पता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सिस्टम को चेंज करना है, ये करना है वो करना है। तो अगर आपको मौका दिया जा रहा है, अगर आपको चीज़ों को बेहतर करने के लिए चांस दिया जा रहा है, तो फिर अगर आप उस चांस को अवेल नहीं करेंगे तो फिर आई थिंक मेरे ख्याल से फिर ये चीज़ें आपको फिर टीवी पर बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए। या फिर क्योंकि अगर आपको एक सिस्टम दिया जा रहा है, अगर के वसीम अकरम की जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक
पाकिस्तान के लेजेंड है, और वहां पर पीसीबी का जब पीसीबी में अपने ये ओहदा संभालते तो आपको पता है कि सारी पावर होनी थी इनके पास, लेकिन आई कांट अंडरस्टैंड के क्यों उन्होंने ओहदा नहीं लिया। पर अंदर की बात जो भी हो, लेकिन वसीम अकरम को अगर चांस दिया जा रहा था तो मेरे ख्याल से उनको ये मौका अवेल करना चाहिए था, और अपनी जो उनके पास स्किल्स हैं हम यहाँ पर बैठकर बोल सकते हैं, लेकिन वसीम अकरम के पास जो टैलेंट है, वसीम अकरम के पास जो एबिलिटीज हैं, क्रिकेट को वो जितना ज्यादा जानते हैं उतना ज्यादा मेरे ख्याल से हम में से अंदर को कोई नहीं जानता, क्योंकि वसीम अकरम ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पता है कि क्रिकेट खेल भी चुके हैं, फिर क्रिकेट में कोचिंग भी कर चुके हैं। सो उनको बेहतर पता है कि कौन सा प्लेयर की क्या कमी है, उसको कैसे बेहतर करना है, और सिस्टम को बेहतर करने के लिए वसीम अकरम एक बेहतर चॉइस थे। लेकिन वसीम अकरम अब खुद ही अपने आप को उस ओहदे में लाना नहीं चाह रहे, तो फिर मेरे ख्याल से फिर उनको बात भी नहीं करनी चाहिए टीम पर बैठकर। बाकी आई थिंक अब देखते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होता है, क्योंकि अब तक आपको ये नहीं पता कि आपका T20 का कप्तान कौन होगा, आपका ओडीआई का कप्तान कौन होगा, क्योंकि होपफुल एक हल्का है जो ये दावा कर रहा है कि आप T20 वर्ल्ड कप के बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी मोहम्मद आमिर के बाबर आजम के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आप बाबर आजम के साथ दोबारा जाते हैं तो फिर क्या पाकिस्तान की टीम इतना अफोर्ड करती है कि आप एक और ट्रॉफी बाबर आजम के ऊपर से वार दें। लेकिन अब आई थिंक आई कांट अंडरस्टैंड कि इस तरीके के फैसले क्यों किए जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करने के लिए ये सारी साजिश की जा रही हैं। बाकी इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या वसीम अकरम को पाकिस्तान का जो है वो ये ओहदा लेना चाहिए था पीसीबी का? इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।